नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बिहार दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने ज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि बिहार में शिक्षा का विकास किया जा रहा है, प्रदेश को गौरवशाली इतिहास तक पहुंचाना है। इससे बिहार के साथ साथ देश का भी विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नई पीढ़ी को एक एक चीज बताना शिक्षा विभाग का काम है। सभी के स्वास्थ्य पर सरकार ध्यान दे रही है। कई अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। लोगों को लोक सेवा अधिकार के तहत सर्टिफिकेट और जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं की इच्छा पर शराबबंदी लागू की गई। सीएम ने आगे जल जीवन हरियाली अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हम लोग एड के जरिए प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं। तो आज बिहार दिवस पर सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ऐड करके प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं। साथ ही उन्होंने शराबबंदी पर बने हुए कानून का भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी के खिलाफ कानून बनाया गया है। अब तो आप देख लीजिए कि अब मैट्रिक की परीक्षा में भी अब लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है, तो बहुत बड़ी बात होगी और इससे बहुत लाभ मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सीमित है, आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, तो अब जरा घूमिए, देखिए कि किन जगहों पर लोगों को आवास करना पड़ रहा है, कैसी जगहों पर जो बहुत बाढ़ की स्थिति आती है, कितने लोग प्रभावित होते हैं, कैसी कैसी स्थितियों पर लोगों को अपना आवास बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये शिक्षा पर जोर इसीलिए है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो एक तो जो हमारा बिहार का गौरव है, गौरवशाली इतिहास है, उसी के पास फिर पहुंचेंगे। अगर जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है हम उसको फिर से अगर प्राप्त कर लेंगे तो बिहार न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा और दुनिया भर के सामने अपना एक उदाहरण रखेगा कि हम फिर से वहाँ पहुँचे हैं जहाँ कभी कई हजार साल पहले थे। अब तो आप देख, पटना के नौबतपुर में दो गुटों के विवाद में 2 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक मासूम के साथ साथ एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। इस दौरान गोली चलाने वाला व्यक्ति तो फरार हो गया, लेकिन उसके साथ दूसरे व्यक्ति को घायल ने खदेड़कर पकड़ लिया। ये घटना कराई गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। एएसपी के अनुसार 2 बच्चों के बीच 2 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके कारण 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे और इसी में 2 राउंड गोलीबारी हुई है। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिनके पास गाड़ी है और वो उसे चलाते भी है, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है। बगैर लाइसेंस के बाइक चलाते हैं, ट्रिपल लोड होकर बाइक चलाते हैं, बाइक पर पीछे बैठने के बाद भी हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है, जो 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। इस तरह से ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों पर अब विशेष तौर पर नजर रखी जाने वाली है। बगैर परमिट के ऑटो और टेम्पो चलाने वालों पर भी पटना की ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को पटना ट्रैफिक पुलिस ने 25 मार्च से पूरी राजधानी में विशेष तौर पर जांच अभियान चलाने की घोषणा कर दी है, जो कम से कम 10 दिनों तक चलेगी। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर यह अभियान चलाया जाएगा। वहां पर ट्रैफिक पुलिस के अफसर मौजूद रहेंगे और कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करने वालों को पकड़ेंगे।